ओके तो क्या करना था बेटा, sin x का डिफरेंशिएशन कितना था cos x. नाउ कीप बैक द वैल्यू ऑफ योर x व्हिच वी अज्यूम्ड. सो dy by dx कितना हो जाएगा बेटा, dy by dx विल बी इक्वल टू a into सर रिकॉर्डिंग cos, हो रहा शायद ना रिकॉर्डिंग हो रहा, cos ऑफ योर x, x Yes, की sir. वैल्यू into t. चेन रूल में x को फिर नाउ डिफरेंशिएट करना. नाउ डिफरेंशिएट x. Now differentiate x. So differentiate of your x. X is equal to how much for me? Omega into t. Omega तो ये t. कितना हो जाएगा? Differentiation of x में ओमेगा कांस्टेंट है, dt और dt कैंसिल हो जाएगा. So differentiate of your x. X is equal to omega t. So we get how much बेटा? We get omega. X is equals to omega. dx by dt करना है. यहाँ पर कर दूं क्या आप लोग के लिए, देखो dx by dt, dx by over dt. So that is d. x की जगह क्या डालोगे? ओमेगा into t divided by dt. बाहर निकालो ओमेगा, सो dt dt कैंसिल बन जाएगा, तो ओमेगा आ गया. तो आ गया ओमेगा. नाउ मल्टीप्लाई बोथ. नाउ मल्टीप्लाई बोथ. दो भी रिजल्ट जो है ना उसको मल्टीप्लाई करो. तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, dy by over dx will be equal to a into your cos of your omega t into your omega. यानी आंसर है अपने पास dy by over dt, सॉरी नहीं x नहीं होता है. So this is dy by your dt is equals to, this one is your a into your omega, a into your omega part of relation into your cos of your omega t. ये हो गया इसका आंसर. क्लियर है? ये था मेरे पास dy by dt, ये था मेरे पास dy by dt पार्ट. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? फिर से एक बार देख लो बेटा, फिर से एक बार देख लो. हम लोग को चाहिए d स्क्वायर y by dt स्क्वायर, लेकिन अपने को आया dy by dx. सो फिर एक बार समझा दे रहा हूँ. y is equal to a into sin omega t. a कांस्टेंट है मेरे पास, sin omega t चेन रूल लगाओ. तो sin omega t is not sin theta, so we need to assume the omega t is equal to x. So sin x बन जाएगा, so therefore y is equal to a into sin x. ये बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ sin is nothing but equal to your cos. So dy by dx is equals to cos x. Now keep back the value of your x. So the x which we assume. So dy by dx is equals to a into cos omega into t. Now differentiate the value of your x again. So x का differentiate करोगे. Now if we differentiate x is equals to omega t, we get omega. Now multiply it with your final answer what we got. So dy by dt is equals to a into cos omega t into omega. So a and omega are constant, so it is a omega into cos omega t. Is that clear? Yes, sir. Is that clear? Now again differentiate. Now d square y by over dt square कितना आ जाएगा? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये into ओमेगा बाहर है, कांस्टेंट है. डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा t में ये भी चेन रूल है, तो ओमेगा t को फिर से x समझो. तो डिफरेंशिएशन ऑफ योर cos कितना बनेगा बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ योर cos कितना बनेगा? माइनस ऑफ योर sin ओमेगा इनटू फिर से ओमेगा आएगा. तो ये बन गया मेरे पास कितना बेटा? माइनस ऑफ, ये माइनस टर्म एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा. ओमेगा इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई करो, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा. दिस वन इज साइन ऑफ योर ओमेगा इंटू टी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर डी स्क्वायर वाई बाई योर डी टी स्क्वायर. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? यस क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. आया समझ सभी को? Yes, sir. I hope everyone has got an idea how to do the second derivative. Clear है ना सभी को? यस सर. चलो ठीक है. और एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे आपने काइनेमेटिक्स में क्या पूछा है जनरली, मान के चलो इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू योर t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस हाफ ऑफ योर t स्क्वायर माइनस ऑफ योर 6 into t प्लस ऑफ is 5. Find the value of find the value of d square s divided by your dt square at t is equals to 1 second. It is equals to 1 second. Kinematics में ऐसे क्वेश्चन हाँ. ओके. is equals to, अनम्यूट कर लो बेटा अपने आप को. आई एम लिसनिंग लॉट ऑफ नॉइसेस. ठीक है, चलो. If s is equals to t cube by 3 minus half of t square minus 60 plus 5, find the value of your d square x by dt square. t is equals to 1 second. कोई कर सकता है क्या? देखो जल्दी से बताओ. इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा. पहले ds by your dt करो, पहले कितना आ रहा है देखो.
इसमें 1/3 कॉमन है, 1/3 कॉमन है, तो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो। डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्यूब कितना होता है बेटा? 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस ये इसमें हो गया हाफ, 2 था डिफरेंशिएशन आंसर। ऑफ टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2t, 2t ठीक है ना बेटा, माइनस ऑफ योर 6 प्लस ये हो जाएगा 0। तो इसमें से ये 3 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, तो ये बन गया मेरे पास कितना बेटा? टी स्क्वायर माइनस ऑफ योर 2t, 2t है, ये 2 भी कट कैंसिल हो गया ना, सो 2 चले गया, तो ये भी हो गया t और ये हो गया माइनस ऑफ योर 6, ये हो गया आंसर। ये खाली कितना है? ds बाई dt। अब हम लोग को सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करो। सो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ dt बाई dt कितना आ जाएगा? ये 1, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0, यानी डी स्क्वायर एक्स बाई dt, डी स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? दिस वन इज योर 2t minus of your 1, 2t minus of your 1. What is asking right now? Is asking it how much time? T is equals to 1 second. T is equals to 1 second. यानी d square s by over dt square at t is equals to 1 second कितना आ जाएगा? 2 into t की जगह 1 डाल दो, minus 1. 2 into 1 is 2. 2 minus 1 तो ये हो जाएगा 1 is your answer. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Clear. क्लियर है सभी को? पक्का? Yes, sir. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए अभी यहाँ पर, तो इस पे एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप लोग को, तो देख लो। ग्रुप में 100 के ऊपर बच्चे हैं, आप क्लासेस सुन रहे हैं 30 स्टूडेंट्स ही, यानी फजर में उठने की उतनी ताकत भी नहीं लग रही फ्री में पढ़ाई, तो भी क्या करेंगे बोलो बच्चों। मैं 1-2 हफ्ते ऐसे देखता हूँ, अगर इससे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं रहा तो बंद करके छोड़ता हूँ। मेरा इफ y is equals to sin x, y is equals to sin x, find d square y by over dx square, ठीक है ना। एक एग्जांपल है, y is equals to मान के चलो x cube plus of your 4 into x square plus of your 5. So we need to find the value of your d square y by over dx square at t is equals at x is equals to 0. और एक एग्जांपल ले लो, y is equals to 4 into your x cube minus of 2 into x square plus of your 2x plus of your 7. So find d square y by over dx square at x is equals to your 2, at x is equals to your 2. कर लोगे ना? जो भी पढ़ाया है 1 से 2 बार करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये परफेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। नोइंग बाय सीइंग द फॉर्मूला इज अदर थिंग, लेकिन जब प्रॉब्लम टाइटल होता है, दिया जाता है, तो जब विदाउट पेपर पलटाए अपने को करना इंपॉर्टेंट होता है। फिर एवरी टाइम अगर आप देखते रहोगे कि कॉट का वैल्यू क्या है, साइन का वैल्यू क्या है बोल के आप देखते रहोगे ना, तो वैसा आप चाहे 100 प्रॉब्लम ने 200 प्रॉब्लम भी करो, 1000 प्रॉब्लम भी करो, बेकार होता है। जो जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से परफेक्टली पढ़ना, याद रखना, रिवाइज करते रहना। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आसान रहता है बेसिकली, ठीक है। इसके प्रॉब्लम्स कर लोगे ना? आई होप यू कैन डू दिस ऑल क्वेश्चंस राइट नाउ। इसका अच्छी तरह से एक बार प्रैक्टिस कर लो, देन विल ट्राई टू गो फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ द गिवन कंडीशंस। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes. Yes, sir. चलो इंटीग्रेशन में खत्म कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया। आज क्या है? सैटरडे है ना, मंडे Yes, से sir. विल ट्राई विद योर टॉपिक। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करो यार? यूनिट स्टार्ट करो या सेकंड ईयर के कोई टॉपिक से स्टार्ट करो? सेकंड ईयर से First year. फर्स्ट ईयर के स्टार्ट करो या सेकंड ईयर का कोई Electric field टॉपिक? and charges. First year start करो First year, sir. First year. फर्स्ट ईयर ही Vector स्टार्ट से। करो। Yes, sir. हाँ, वेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेक्टर्स नहीं आए तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ वहां जी पर सर। भी पूरा वेक्टर्स लगता है। बेसिकली एंगल्स निकालना कैसा, रेजोल्यूशन कैसा करना है, वो पूरा लगता है। वेक्टर के बिना तो आप फिजिक्स कुछ भी नहीं कर सकते। कंपलसरी वेक्टर का बेसिक नॉलेज होना है। ज्यादा डेप्थ में हम लोग को जाना नहीं है कि डेरिवेशन करते रहो, उसको पेज बाय पेज प्रॉब्लम्स करते नहीं। बेसिक जितना है उतना याद रखना। डॉट प्रोडक्ट कैसा करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसा करना है, मैट्रिक्स कैसा लगाना है, पैरेलल वेक्टर्स कैसा निकालना है, कोप्लेनर वेक्टर्स कैसा निकालना है, इक्विलिब्रियम के वेक्टर्स कैसा निकालना है, एंगल्स कैसा लेना है। सो विल बी ट्राइंग टू डू, आई विल डू एवरी चैप्टर बेटा। मैं पूरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पूरे चैप्टर्स करूंगा, लेकिन आई वाज जस्ट बीन, क्योंकि आप लोग सभी लोग रिपीटर्स है, तो सेकंड ईयर से स्टार्ट करो या फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो, मुझे समझ रहा था। बट एनीहाउ फ्रॉम मंडे विल स्टार्ट विद योर वेक्टर्स। सो वेक्टर्स में मैं 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लूंगा, बिकॉज आई विल ट्राई टू गो लिटिल बिट फास्टर। सो व्हाटएवर इज बीन रिक्वायर्ड फॉर द नीट एग्जामिनेशन उतना बोल के हम लोग असाइनमेंट में चले जाएंगे, ओके ना।
स्ट्रेट लाइन और प्लेन लाइन सर। क्या स्ट्रेट लाइन बेटा? हाँ ग्राफ्स भी बताना था बेटा, मैं ग्राफ्स आपको काइनेमेटिक्स में बता दूंगा। जब काइनेमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मैं आप लोग को जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं, हाइपरबोला कैसे ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव स्लोप कैसे ड्रॉ करते हैं, पूरा स्लोप वगैरह टैंजेंट वगैरह पूरी की पूरी नॉलेज मैं आप लोग को काइनेमेटिक्स में दूंगा। अगर आप लोगों को और ज्यादा क्यूरियस है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल में भी पूरा का पूरा ग्राफ्स का एक सेशन है, 1.5 घंटे की 1 घंटे की क्लास है, वहां पर मैंने हर चीज के लिए ग्राफ ड्रॉ करके बताया था क्लियरली कि कैसा होता है। अगर हुआ तो आप लोग उसको रिवाइज कर लो, नहीं हुआ तो भी फिर से एक बार मैं आप लोग को बताऊंगा कहानी, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है, क्लियर है फॉर एवरीवन? Yes, sir. चलो नेक्स्ट साइड लिखो जल्दी से, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या? डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे हम लोग? डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे? कट कर रहे थे। कोई भी एक बॉडी दे रहे तो हम लोग उसको क्या कर रहे थे? कट कर रहे थे। अब इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। सो जोड़ना, जोड़ने को इंटीग्रेशन बोलते हैं। मैंने मान के चलो मैंने आपको एक 10 पेज पेपर्स दे दिया ऐसा, और बोला कि यार इसको आप पूरे एक बंडल बना के लेके आओ, मान के पूरा क्लब करके लेके आओ, तो आप आराम से एक के ऊपर एक के ऊपर एक पेपर बना के 5 पेपर का बंडल मेरे को दे दोगे, ठीक है ना? अगर मैं आपको 50 पेपर दे दूंगा तो भी आप मेरे को एक बंडल बना के दे सकते हो, लाइक A4 साइज के पेपर है मेरे पास। मान के चलो मैंने आप लोग को एक एक को 50-50 पेपर्स दे दिया, तो क्या सभी लोग उसका बंडल बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ऐड कर सकते हो ना उसको आराम से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बहुत ज्यादा आसानी से ऐड हो जा रहा था। अगर मैं आपको मान के चलो आप अपना बाल ले लीजिए, हेयर का जो बाल होता है ना उस बाल को ले लीजिए, और मैंने क्या किया, इस बाल को सम मिलियंस ऑफ पार्ट्स में कट कर दिया। अब मुझे गुस्सा बहुत था तो मैंने आप लोग के लिए 1 लाख पीसेस में कट कर दिया और बोला कि अब ये ले लो, 1 लाख के पीसेस है, अब इसको जोड़ के मुझे फिर वापस मेरा बाल बना के दो। तो क्या ऐड करना इम्पॉसिबल है क्या पॉसिबल? कोई भी Impossible. चीज फिजिक्स में और कोई भी चीज ऐसी नहीं है यूनिवर्स में कि जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है ना? एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट ओनली थिंग इज थोड़ा बहुत मेथड चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे इनफाइनेटिसिमली छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं ना, उस पार्ट्स को ऐड करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? Yes, sir. इंटीग्रेशन क्या? जोड़ना। यानी इनफाइनेटिसिमली अगर बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स आपके पास है तो उसको हम लोग जनरल अलजेब्रा से ऐड करना नहीं कर सकते। अगर मैं आप लोग को 1 लाख पीसेस भी दे दूं तो आपको वो पीसेस को ऐड करने के लिए 1 से लेके 1 लाख तक पढ़ते 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 आपका टाइम निकल जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट वन, तो हम लोग प्रोसेस ले रहे हैं जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं इंटीग्रेशन। बात समझ में आई सभी को? बात समझ में आई सभी को? Yes, तो sir. इंटीग्रेशन Yes, बेटा, sir. इंटीग्रेशन मतलब क्या? जोड़ना और एडिशन। जोड़ना भी बोल सकते हैं या एडिशन भी बोल सकते हैं। कोसे बॉडी को? बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, बड़े ऑब्जेक्ट्स को नहीं। मैं मान के चलो मैं आपको 10 रुपीज है और 1-1 रुपए की एक कॉइन है, तो आप पूरे गिन के मुझे बोल सकते हो कि सर ये तो 10 रुपए ही है बस। अगर मैं वही 1-1 रुपया अगर मैं आपको 10 लाख का डिनोमिनेशन में दूं, 10 लाख का डिनोमिनेशन में अगर मैं आपको 1-1 रुपया दूं, मुझे मालूम है कि वो 10 लाख रुपए है। अगर मैं वो 1-1 रुपए के सिक्के के थैले में आपके सामने रखूं और बोलूं कि आप इसको पूरे गिन के वैल्यू दो, तो आप गिन सकते हो, लेकिन कितना टाइम लगेगा बोलो? कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसको हम लोग ऐसे ऐड नहीं कर सकते, जनरली ऐड कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मैंने मान के चलो 1 करोड़ रुपए दे दिया आपको, 1-1 रुपया का सिक्का, तो आप क्या ऐड करते बैठा हुए? कब तक बोलोगे नहीं होना ही नहीं, चलो छोड़ो निकल जाओ, अगले सर का हाल रहता। तो वी कांट डू दैट वन, वेरी लेंथी प्रोसेस। So in order to add very small elements to bigger larger element, that is called as of your integration. So integration is nothing but of your summation. Summation मतलब addition. तो मैं इन द बेसिक नॉलेज में क्या बोल सकता हूँ? integration means summation. What do you mean by summation? Addition. Summation is nothing but in addition. So I can say that integration is right now, integration is just reverse of your differentiation बेटा। डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे? आप कट कर रहे थे, आप कट करे से चीज को आप ऐड कर रहे हो, तो जस्ट इट इज ए रिवर्स फिनोमिना। सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स फिनोमिना, इज योर रिवर्स फिनोमिना, और बोल सकते हैं अपना रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट बेटा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, इज sir. इट क्लियर फॉर एवरीवन? और इसका सिंबल देखो Yes, sir. कैसा होता है। इसका सिंबल होता है एक्सटेंडेड एस।
एक्सटेंडेड एस पार्ट ऑफ रिलेशन, इसका सिंबल होता है एक्सटेंडेड एस, ऐसा एक्सटेंडेड एस, ऐसा। ओके, एस को एक्सटेंड कर रहे हैं बस, कुछ ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है फरीको? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? बात समझ में Yes, आई? sir. चलो, so symbol is right now for me what? Extended as part of a relation. I hope you everyone got this relation right now. इसमें बहुत छोटे से फॉर्मूले से याद हो नहीं है, कंपलसरी होनी चाहिए बेटा। फर्स्ट वाला देखो राइट नाउ, अगर मैं मान के बोल रहा हूँ इंटीग्रेट राइट नाउ, इंटीग्रल ऑफ योर, इंटीग्रल का सिंबल ये हो गया। सो मान के चलो इंटीग्रेशन को मैं लिख रहा हूँ आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ योर एक्स स्क्वायर इंटू योर डीएक्स, एक्स स्क्वायर इंटू योर डीएक्स। सो हम लोग क्या कर रहे हैं? We are integrating x square with respect to what बेटा? x, with respect to x part of relation, क्योंकि dx है ना बेटा। So we are integrating what? x square with respect to x part of relation। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले मैं जल्दी से एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको लिख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ योर x to the power of your n into your dx, into your dx will be equal to x जो है ना, x as it is रखो, इसके पावर को n+1 करो, divided by your n plus 1 part of relation, where n is not equal to -1, -1 को छोड़ के सभी के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। So integration of your x to the power of your n into your dx will be equal to how much beta? X to the power of n plus 1 divided by your n plus 1 part of relation. Is it clear for everyone? Is it first formula clear for everyone beta? Yes, sir. Isn't it? So what do you mean by the integration? Integration is nothing but right now for me the process of addition. So integral of your x to the power of your n into your dx will be equal to your how much for me? X to the power of your n plus 1 divided by n plus 1. एग्जाम्पल ले लो इसके लिए, मैंने अभी जो दिया था आपको, इंटीग्रल ऑफ योर एक्स स्क्वायर इंटू योर डीएक्स कितना होगा? आंसर बताओ। x to the power of 2 plus 1 divided by 2 plus 1, तो ये हो गया x क्यूब डिवाइडेड बाई योर 3। इंटीग्रल ऑफ योर x to the power of 1/2 into dx कितना हो जाएगा? x to the power of 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1, तो ये बना कितना? x to the power of 1/2 plus 1 कितना हो जाएगा? 3/2 डिवाइडेड बाई, ये भी हो गया 3/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास कितना? 2x to the power of your 3/2 डिवाइडेड बाई योर 3। आ गया सभी को? तो ये हो गया मेरे पास एक फॉर्मूला। उसी तरह से एक और एक फॉर्मूला लिख लो बेटा इसी के अंदर ही, इंटीग्रेशन ऑफ योर दैट इज i is equals to इंटीग्रेशन ऑफ योर सम कांस्टेंट a x to the power of n into dx। ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट बाहर निकाल लो, दिस इज इंटीग्रल ऑफ योर x to the power of n into dx, पे जनरल फॉर्मूला बना दो एज इट इज, ठीक है ना? तो ये कितना बन जाएगा? दिस इज योर ये, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना बेटा? x to the power of your n plus 1 divided by your n plus 1 part of relation. Is it clear? Is it clear? Yes. Isn't it? ये हो गया इसका। Again n is not equal to your -1, -1 को छोड़ के सभी चीज के लिए अप्लीकेबल हो सकता है, ना होगा, सॉरी। सो ये हो गया इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रल ऑफ योर a to the power of this one will be equal to how much beta? Integral of a to the power of a x to the power of n into dx is equal to, जो भी कांस्टेंट है कांस्टेंट को बाहर निकालो, और x to the power of n का जो फॉर्मूला इससे पहले लिखा ना, वही फॉर्मूला आप लेके जाके इस पे रख देके सिंपलीफाई कर दो, हो गई बात। क्लियर है सभी को? Clear, sir. क्लियर? चलो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल फॉर दिस वन। सॉल्यूशन को लिखा मैंने यहाँ पर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेसिकली। मान के चलो like say for example integrate I is equals to integral of your 3 into your x into your dx। बताओ आंसर कितना होगा इसका जल्दी से? 3x square by 2. 3x square by बताइए ना 2. बेटा। तो ये 3 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ योर x into dx कितना हो जाएगा बेटा? x पावर कितना है यहाँ पर? 1, so it is your 1 plus 1 divided by your 1 plus 1, तो ये हो गया 3x square divided by 2। क्लियर है? Yes, sir. Clear. Isn't it? So next one देखो, और एक ले लो, I is equals to integral of your 4 into x cube into your dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है जल्दी से बताओ? 4x I to the मतलब power of इंटीग्रेशन 4 by बेटा, 4. तो 4 बाहर निकालो, इंटीग्रल ऑफ योर x X क्यूब power 4. into dx, तो ये हो गया 4, इंटीग्रल ऑफ x क्यूब कितना बनेगा? x to the X power of power 3 plus 1 divided by 3 plus 1,
तो ये बन गया मेरे पास 4 x to the power of 4 divided by 4, ये 4 कट गया तो आया कितना x to the power of, okay, is that clear? So here जो भी जो वैल्यू देख रहे हो ना बेटा, ये n जो है ना, n can be ये कितना भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये -2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, -2/3 भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, -1 नहीं होगा। -1 को छोड़ के वो सा भी नंबर आप ले लो तो आप इसका इंटीग्रेट आराम से कर सकते हो बेसिकली। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Isn't it? So that is your application of your what you call that one, integration partition. So integral of your x to the power of your n into dx will be equal to how much for me? That value. और थोड़े से एग्जांपल्स करा दो मैं आपको जल्दी जल्दी से। मान के चलो इंटीग्रेट x square minus of your 5x plus of your 7 into dx into dx। अब समझ गया ना, ये ऐसा सिंबल दे दिया मतलब आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब इसका कंडीशन। तो अभी देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, जल्दी से बताओ इसको कैसे लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ योर एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स लिखोगे, माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ योर 5 इंटू एक्स इंटू डीएक्स लिखोगे, प्लस इंटीग्रल ऑफ योर 7 इंटू योर डीएक्स लिखोगे। ये एक्स स्क्वायर डीएक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, ये 5x डीएक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये 7 को डीएक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे को कितना आ रहा है देखो, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स कितना आ जाएगा बेटा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई योर 3, ये हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ x इंटू डीएक्स विल बी इक्वल टू योर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसमें से 7 कांस्टेंट है, 7 बाहर निकालो, इंटीग्रल ऑफ योर dx इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर x बेटा, ये याद रखो आप लोग, इंटीग्रल ऑफ dx विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, remember integral of your dx will be equal to x, integral of your dv will be equal to your v, integral of your dp momentum will be equal to p, integral of your d dou will be equal to your torque. So integral of your dx is always equal to how much beta, dx part. Is that clear for everyone? Is that clear for everyone? इसके साथ एक कांस्टेंट भी आता है बेटा, वो कांस्टेंट हम लोग बाद में कर लेंगे, उसकी जरूरत भी नहीं है बेसिकली, एक कांस्टेंट भी आता है, ये हम लोग रेडियो एक्टिविटी जब करेंगे ना, जब हम लोग इसको देख लेंगे कैसा निकालना है कांस्टेंट, लेकिन फिलहाल तो आप लोग इसका टेंशन मत ले लो। क्लियर है सभी को यहाँ तक? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। चलो एक जल्दी से और एक प्रॉब्लम कर दो। इंटीग्रेट 1 प्लस x cube into dx divided by root x, फॉर्मूलेस याद है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूलेस, या भूल गए? मैंने आप लोग को एक ट्रिग्नोमेट्रिक का शीट भेजा था, अपने को कैसे याद रहता सर? नहीं बेटा, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट देखो बेटा, इंटीग्रल ऑफ योर 1 प्लस, ये था 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू योर डीएक्स। अब 1 प्लस एक्स क्यूब मतलब आप बच्चे किताबें निकाल के फिर पीछे ढूंढना शुरू करेंगे, अरे कहाँ गया फॉर्मूला, अगर वैसा करोगे ना मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो। छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग को दिमाग में कंपलसरी याद रखना है, वरना सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे कितने बार कोई भी पढ़ा लो। तो अब इसका इंटीग्रेशन, इसका पहले एक्सपैंड करो, 1 प्लस ऑफ योर एक्स क्यूब का एक्सपेंशन देखो, तो ये हो गया 1, क्योंकि क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो गया 3 इंटू योर एक्स प्लस ऑफ योर 3 इंटू योर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ योर एक्स क्यूब, और ये हो गया dx डिवाइडेड बाय योर रूट x, ये हो गया रूट x। क्लियर है? Is that clear for everyone? Yes, sir. Is that clear? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. यस a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता कोई बोल सकता है क्या? A cube plus 3. A cube a plus क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a प्लस b, लिखो फॉर्मूला, लिखो जरूरत नहीं है, लिख देता हूँ फिर भी देख लो, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस ऑफ योर b क्यूब प्लस 3ab into your a प्लस ऑफ योर b। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, राइट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ योर b स्क्वायर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Isn't it? ये माइनस b का भी बोल दे एक बार जल्दी से,
a minus b whole cube will be equal to how much beta? a cube minus of b cube minus of 3 into your ab into your a minus b. ऊपर में जितनी जगह भी पॉजिटिव उसको खाली नेगेटिव कर दो, आराम से आपको a minus b का फॉर्मूला निकल जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेट, अब इसको क्या करोगे आप? ये हो गया बेसिक मैथमेटिक्स, बीच में घुस गया इसमें, तो ये हो जाएगा. देखो अब इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको इंटीग्रेट करते हुए यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. तो ये क्या हो जाएगा देखो बेटा जल्दी से. तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ योर 1 इंटू डी एक्स. तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 इंटू डी एक्स, और एक्स स्क्वायर को ऊपर ले लो बेटा. तो ये कितना बन जाएगा देखो, इंटीग्रल ऑफ योर 1 प्लस ऑफ योर 3x प्लस ऑफ योर 3x स्क्वायर प्लस ऑफ योर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर को अगर ऊपर ले लिया तो क्या बन जाएगा, कोई बता सकता है? एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 1/2 इंटू योर dx. ओके ना. तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू एक्स पावर -2. ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स पावर -1/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ -1/2. ये कितना बन जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ. एक्स टू द पावर ऑफ 3x इंटू एक्स टू द पावर ऑफ -1/2 कितना बनेगा? 3x इंटू एक्स पावर ऑफ -2, X to the power of half 3x टू द पावर ऑफ 1/2. by 2. ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर ऑफ -1/2. तो ये कितना बनेगा, जल्दी से बताओ. 3 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ, ये हो गया 3/2 प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर ऑफ -1/2. तो ये कितना बन जाएगा? एक्स, मैंने एक्सपोनेंशियल्स में पढ़ाया था आप लोगों को, पावर को कैसे मल्टीप्लाई करना बोल के. 5/2. एक्स टू द पावर ऑफ योर 5/2. तो ये 5/2. पूरा है डिफरेंशिएशन ऑफ योर dx. क्लियर है? Yes. तो ये हो गया यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ -1/2 इंटू dx बन गया ये, प्लस इंटीग्रल ऑफ योर 3x टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू योर dx बन गया, प्लस इंटीग्रल ऑफ योर 3x टू द पावर ऑफ योर 3/2 इंटू dx बन गया, प्लस ये हो गया इंटीग्रल ऑफ योर x टू द पावर ऑफ 5/2 इंटू योर dx बन गया. तो ये बना कितना मेरे पास, देखो यहाँ पर x टू द पावर ऑफ -1/2 इंटू dx कितना बन जाएगा बेटा, x to the power of -1/2 plus 1 divided by -1/2 plus 1. फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालना मैंने आप लोग को बहुत क्लियरली बताया. ये हो गया मेरे पास, इसमें से 3 बाहर निकालो, 3 कांस्टेंट है. तो ये हो गया x to the power of your 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1. then plus this one, ये हो गया 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो. x to the power of your, ये हो गया 3/2 plus 1 divided by your 3/2 plus 1. फिर उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर प्लस सिंबल यहाँ पर डाल दो. दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर x to the power of your 5/2 plus 1 divided by 5/2 plus 1. ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ अब इसका एलसीएम कितना आता है, जल्दी जल्दी करो. तो ये हो गया x to the power of -1/2 -1/2 plus 1, ये कितना आ जाएगा, -1/2. minus half कितना आ Plus रहा है half, देखो sir. जल्दी से बोलो. plus half प्लस हाफ, ये X कितना आ to the जाएगा, power. प्लस हाफ Root डिवाइडेड x. बाय, ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ योर हाफ की हाफ, ये हो जाएगा हाफ. क्लियर है? प्लस Yes, sir. 3 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर ऑफ योर 3/2 डिवाइडेड बाय, ये भी हो गया यहाँ पर 3/2. क्लियर है? प्लस ये हो गया 3 एक्स टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/2 5/2. तो ये हो गया 5/2 डिवाइडेड बाय योर 5/2 प्लस ये हो गया x टू द पावर ऑफ 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7/2. 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2. क्लियर है सभी को? कुछ करते हुए दिखाई दे रहा बेटा इसमें? यहाँ से 3 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा है ना. तो यहाँ पर बन जाएगा 2, ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 1/2, क्या रूट x लिख लो. ठीक है, प्लस ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2 x टू द पावर ऑफ, ये कितना आ जाएगा बेटा, 3/2 प्लस ये बन जाएगा 3 इंटू 2, ये कितना बन जाएगा 6. तो ये हो जाएगा 6/5. x टू द पावर ऑफ योर कितना है, 5/2. 5/2 प्लस ये 2 ऊपर चले जाएगा, सो इट इज 2 x टू द पावर ऑफ योर 7/2 डिवाइडेड बाय योर 7. ये इसका आंसर. क्लियर है?
सर Yes, फिर से sir. रिपीट करिए ना प्लीज, क्या बोले? रिपीट वन सर। देखो बेटा, करना कुछ नहीं है बेसिकली, ये a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में, उसको मैंने a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में एक्सपैंड किया। तो ये एक्सपैंड किया मैंने, तो यहाँ पर कितना आया देखो, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। ये रूट x जो है ना ऊपर ले लिया। रूट x ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x टू द पावर ऑफ 1/2, ऊपर चले जाएगा तो नेगेटिव हो गया, तो x टू द पावर ऑफ -1/2 इंटू dx। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 इंटू x टू द पावर ऑफ -1/2, x टू द पावर ऑफ -1/2, 3x इंटू x टू द पावर ऑफ -1/2 इज 3x टू द पावर ऑफ 1/2। ये मल्टीप्लाई करने आता ना पावर्स, मैंने कल ही बताया था पावर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। 3x स्क्वायर, कल नहीं सॉरी लास्ट सेशन में, 3x स्क्वायर इंटू x टू द पावर ऑफ -1/2, x टू द पावर ऑफ 3/2, x क्यूब इंटू योर x टू द पावर ऑफ -1/2, 5/2 इंटू dx। जिसको नहीं आ रहा वो एक बार एक्सपोनेंशियल की नोट्स निकाल के पढ़ो, आराम से इसका मल्टीप्लिकेशन करो, आराम से आ जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेट है ना, एक एक को इंटीग्रेट करो, x टू द पावर ऑफ -1/2 इंटू dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ योर 3x टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू dx बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू योर, ये हो जाएगा 3x टू द पावर ऑफ 3/2 इंटू योर dx, देन प्लस ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 1/5/2 इंटू योर dx। अब इसको इंटीग्रेट करो, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ, x टू द पावर ऑफ -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। इसमें से 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर निकालो, x टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू dx से इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। फर्स्ट फॉर्मूला जो बोला था मैंने, इसमें से भी 3 इनको बाहर निकाल दो, x टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1, प्लस इसमें से भी x टू द पावर ऑफ 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इज इट क्लियर? आगे चलो, Yes, sir. Clear. कुछ होमवर्क दूं इस पे कि काफी है? काफी है। काफी दीजिए सर। ओके चलो, यही टॉपिक पे थोड़ा होमवर्क आप लोग प्रैक्टिस कर लो। जिसका मैथ्स वीक है वो इस 2 टॉपिक को, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को 1 से 4 बार करना बेटा, वरना काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं 1 से 2 बार बोल रहा हूँ और मैंने पूरा 1 हफ्ता लगा दिया इसको बोलने के लिए। सो बी लिटिल बिट ऑफ योर परफेक्ट इन दिस टॉपिक। फिर कल के दिन आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं करे तो फिर मेरे को आप लोग ब्लेम नहीं करना, सर सुनने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा बोल के। तो आप लोग प्लीज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 1 से 4 बार पढ़ लो। So first one is your 4x cube plus of your 3 into x square plus of your 2x plus of your 4 into dx। कुछ रैंडम टर्म्स दे रहा हूँ मैं बेसिकली, आप लोग जरा प्रैक्टिस कर लो। इंटीग्रल ऑफ योर a into your x cube plus of your b into x square plus c into your x plus of your d into your dx। a b c d are constants बेटा इन दिस वन। इसके अंदर a b c या d जो है ना, ये पूरे इसके अंदर कांस्टेंट है। और थर्ड फॉर्मूला देखो, इंटीग्रल ऑफ योर x plus of your 1 by x plus of your 2 into your dx। ये एक बार सिंप्लीफाई कर लो। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रल ऑफ योर x square minus of your 2x plus of your 3 divided by your x to the power of 4 into your dx। इसको सिंप्लीफाई कर लो। देन इंटीग्रल ऑफ योर x minus 3 whole square divided by your root x। अभी हम लोग ने क्यूब लिया था, यहाँ पर स्क्वायर लेके कर लो, आंसर निकल जाएगा आपको आराम से। ठीक है ना। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन से ये लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो 1 से 4 बार करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। यस डेली 2 सेक्शन प्लीज। नहीं बेटा 2 सेक्शन डेली मेरे से नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली मेरी 6:30 से लेकर 7:30 के तक एक पेड क्लास है जो पर्सनली ले रहा हूँ मैं थोड़े बच्चों को, तो वो लोग को मेरे टाइम कंपलसरी देना पड़ेगा। सो फ्रॉम 6:30 से लेके 7:30 तक तो मैं कंप्लीटली बिजी रहूंगा। बट समहाउ टुडे आई हैव नॉट टेकन द क्लास, इसीलिए आप लोग का 2 सेक्शन हो रहा। आप लोग प्लीज 5:40 के बाद आप लोग इस आईडी पे मत ज्वाइन करिएगा, फिर मेरे को डिस्टर्बेंस हो जाएगा। सो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन ओनली बिटवीन 5 to 5:40 या 6 के अंदर ही आप लोग इस आईडी के अंदर आइए। 6 के बाद किसी हाल में भी इस आईडी पे आप फॉर गॉड सेक डोंट ट्राई टू ज्वाइन। ठीक है ना बेटा? Okay. ओके सर। ओके चलो, ये हो गया अपना इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ रिलेशन। सो ये हम अपना यहाँ पर बेसिक इंटीग्रेशन। अभी पता नहीं कितना टाइम बाकी है बेटा, अपने को कितना टाइम है अभी? डेफिनेट इंटीग्रेशंस भी कर लेंगे हम लोग। 7 मिनट्स है। 4 से तो minutes। फॉर्मलेस 7 minutes है। 4 minutes। ठीक है चलो जल्दी से थोड़ी आगे भाग रही। इंटीग्रल ऑफ योर sin x इंटू योर dx की वैल्यू होती है माइनस ऑफ cos x बेटा, याद रख लो। इंटीग्रल ऑफ योर cos x इंटू dx जो होता है
that will be equal to your sin x। इसके पूरों के प्रूफ है लेकिन अपने को जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ जैसा सेकंड टेबल याद रखते हो ना वैसा आपको याद रखना है इसको। अगर कहीं हो सका तो पेपर पे लिख के आप वॉल पे स्टिक कर लीजिए जहां पर आप सोते हो और या जहां पर आप बैठ के पढ़ते हो, सो दैट आप रिपीटेडली इसको देखते रहो, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। e to the power of your x, उसी तरह से इंटीग्रल ऑफ योर 1/x into your dx ले रहा हूं, so this one is your log e into your x। this is really very important। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटीग्रल ऑफ 1/x into dx बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे जनरली भूल जाते हैं बेसिकली। इज दैट कंडीशन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर बंद हो जा रहा है तो मैं आप उसको कंप्लीट करके मैं फिर बाद में नेक्स्ट को चले जाता हूँ। अब एग्जांपल देखो बेटा, इंटीग्रल ऑफ योर e to the power of x प्लस ऑफ योर e to the power of x है, it is your 1/x plus 2 into your x square plus of your 3 into your dx है। इसको सॉल्व करना है। ओके चलो जल्दी से करके बताओ, देखो कितना आ रहा है। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e to the power of x into dx लिख सकता हूँ मैं, प्लस इंटीग्रल ऑफ योर 1/x into dx लिख सकता हूँ, प्लस इंटीग्रल ऑफ योर 2x square into dx लिख सकता हूँ, प्लस इंटीग्रल ऑफ योर 3 into your dx लिख सकता हूँ। So that will be equal to how much बेटा? Integral of e to the power of x into dx कितना होता है बेटा? जल्दी से बोलो। e power of your x plus integral of 1/x into dx कितना होता है मेरे पास? log e into your x plus इसमें 2 आउट है, integral of x square into dx कितना हो बेटा? x cube divided by 3 plus ये 3 है, integral of dx is nothing but of your x। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, और एक छोटा सा एग्जांपल ले लो आप लोग, सेकंड वन। Integrate your cos of your x plus of your 3 into x to the power of 1/2 plus 3 by your x plus 3 by x square into your dx। कर लोगे ना? Yes, sir. जल्दी से करो, देखो कितना आ रहा है। मैं जितना हो सकता है उतना जल्दी कर देता हूँ बेटा। दिस वन इज इंटीग्रल ऑफ योर cos x into your dx प्लस ये हो गया इंटीग्रल ऑफ योर 3x to the power of 1/2 into your dx प्लस ये हो गया इंटीग्रल ऑफ योर 3/x into your dx प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ योर 3/x square into your dx। कर लोगे ना? इंटीग्रल ऑफ योर cos x कितना होता है बेटा? इंटीग्रल ऑफ योर cos x is always equal to your how much for me? sin x। हाँ, डिफरेंशिएशन का माइनस इंटीग्रेशन का कितना हो जाएगा? sin x ही होगा। So this will be equal to your sin x प्लस इसमें से 3 आउट, इंटीग्रल ऑफ x to the power of 1/2 into dx कितना हो जाएगा बेटा? x to the power of your 3/2 divided by 3/2 प्लस ये हो जाएगा 3 1/x into dx कितना हो जाएगा बेटा? log e into your x प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 3 ये हो जाएगा 3 x to the power of, ये ऊपर चला गया तो x to the power of -2 आएगा, तो ये बन जाएगा x to the power of -1 divided by -1। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास sin x प्लस ये 3 और ये 3 चले जाएगा, तो दिस वन इज 2x to the power of your 3/2 plus 3 log e into your x minus of your 3/x। so this is the answer। क्लियर है? Yes, sir. ओके, -1. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन से ये आप लोग देख लो, एक्स स्क्वायर जो होता है ना ऊपर चले जाएगा तो ये बनेगा x to the power of -2। x to the power of -2 मतलब क्या हो जाएगा? -2 -1 कितना हो जाएगा? -1 डिवाइडेड बाय -2 -1 -1 होता है। उस स्टेप मैंने एक डायरेक्टली लिख दिया बिकॉज ऑफ द टाइम प्रॉब्लम, तो ये आप लोग थोड़ा देख लो, अगर नहीं हो रहा तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. इवन पेजेस हो गए मेरे पास अब तक। ठीक है, चलो देन टेक केयर। नमाज पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ लिया तो सॉरी, आई हैव किल्ड योर टुडे नमाज टाइमिंग।